नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे विस्तार से तमाम खबरों की। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर के साथ। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और जब ये दिन सावन में आए तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। देश भर के शिव मंदिरों में इस वक्त भक्तों की लंबी लंबी कतार है। बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। एक कुछ भी दे देना, एक फूल भी दे देना। तो वहीं दूसरी ओर शिव भक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना होने लगे हैं। पैदल कांवड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों के जत्थे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि पवित्र महीना सावन और सावन का दूसरा सोमवार, ऐसे मौके पर जहां एक तरफ तमाम शिवालयों में सभी शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा किस तरह से चल रही है उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल सावन का दूसरा सोमवार है और जल लेने के लिए लगातार जो शिव भक्त हैं वो हर की पैड़ी हरिद्वार या फिर अन्य स्थानों पर पहुंच रहे हैं। इस दिशा में प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की गई हैं। भक्तों को, कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी से दो चार ना होना पड़े, इसका भी पूरा प्रबंध किया गया है। भगवान शिव के नाम की कावड़ लेने तो लाखों लोग धर्म नगरी पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ सनातनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व और देश हित के काम से इस कदर प्रभावित हैं कि पीएम की प्रतिमा को कंधे पर बैठाकर कावड़ के रूप में लेकर जा रहे हैं। मोदी समर्थक कावड़ियों का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के बाद ही उन्होंने मोदी के नाम की कावड़ ले जाने का फैसला किया था, इसलिए इन कावड़ियों ने पीएम की कावड़ बनाकर अपने कंधों पर ली। रुपेंद्र तोमर नाम है और मैं और सोनू, हम दोनों भाइयों ने ये निश्चय करा था कि जब राम मंदिर हिंदुओं को समर्पित मोदी जी ने करा था और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो हमने सोचा था कि गंगा स्नान करा के हम इनको जरूर लेके आएंगे बस। और इससे ज़्यादा हमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, बस डायरेक्टली हमारे मन में जो ख्याल आया हमने इसको पूर्ण कर दिया। पहली हमारी कावड़ यात्रा है मोदी जी को लेके और करीब इस मूर्ति में 8.5 किलो के आसपास का वजन है, जो करीब मैंने 11:30 बजे हर की पैड़ी से उठाया है और ये 195 किलोमीटर दूर खेकड़ा तक ये यात्रा रहेगी। 22 जुलाई से शुरू हुई कावड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला प्रशासन लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है। इस बात को लेकर देहरादून की जिला अधिकारी सोनिका ने कहा, हमारी टीम काफी अलर्ट मोड पर है और सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हमारी टीम काफी अलर्ट मोड में है और जितने भी विभाग है उनको इंस्ट्रक्शंस भी हैं। हमारे यहाँ मेजरली जो ट्रांजिट मूवमेंट होता है, यहाँ से होते हुए नीलकंठ की तरफ कांवड़िए जाते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था मेनली हम कराते हैं। वहीं पे मेडिकल टीम्स भी होती हैं और भोजन की व्यवस्था भी कराई जाती है, तो वो सारी तैयारी हमारे यहाँ हो रखी है। इसके अलावा कुछ लोग त्रिवेणी घाट भी जाते हैं, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट और नगर निगम को भी इंस्ट्रक्शन है कि साफ सफाई रखें और वहाँ पे बोर्ड लगा दें, वार्निंग के बोर्ड लगा दें, जिससे कि कोई नदी तल के बढ़ने, नदी का स्तर जब बढ़ता है तो नदी की तरफ ना जाए, गंगा जी की तरफ ना जाए। और आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून हाईवे को पूरी तरह से बंद किया गया है कावड़ यात्रा के मद्देनजर। यह फैसला प्रशासन द्वारा किया गया। कावड़ियों की भीड़ बहुत ज्यादा है। गौरतलब है कि अब पैदल कावड़ियों के साथ साथ डाक कावड़ की भी शुरुआत हो रही है। इस लिहाज से 2 अगस्त तक बंद रहेगा दिल्ली देहरादून हाईवे और पूरी तरह से बंद किया गया है। कावड़ यात्रा की वजह से पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है ताकि कावड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कावड़ियों को पैदल चलने में कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, किसी प्रकार का बड़ा हादसा ना घटित हो। ऐसे में तमाम एहतियातन कदम प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं और इसी क्रम में दिल्ली देहरादून हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, धर्मनगरी
हरिद्वार पहुंच रहे हैं तमाम कांवड़िए। जल लेने के लिए कांवड़ियों की जो पूरी की पूरी तैयारी है वो जमीन पर है और लगातार कांवड़िए यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर ही इस रास्ते को बंद किया गया है प्रशासन की ओर से। 2 अगस्त तक ये पूरा हाईवे बंद रहेगा। हर तरफ कांवड़ यात्रा की धूम है और कांवड़ियों में बहुत ज्यादा उत्साह भी है। चूंकि अब कांवड़ यात्रा में डाक कांवड़ियों की भी शुरुआत हो रही है, इस लिहाज से भी तमाम एहतियातन कदम प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी शिव भक्त को उठानी ना पड़े। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो की, किस तरह से जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी व्यवस्थाओं को जमीन पर पुख्ता तरीके से उतार रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और जो दिल्ली देहरादून हाईवे बंद किया गया, इन तमाम विषयों पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी। लेकिन लिखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे। अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है कांवड़ यात्रा को लेकर और हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए और ताजा जानकारी किस तरह की है। विकास, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही? चूंकि आज सावन का दूसरा सोमवार भी है, बड़ी संख्या में शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। एक तरफ भक्तों की भीड़ शिवालयों में है तो दूसरी तरफ रास्तों पर भी कांवड़िए लगातार पैदल चल रहे हैं। किस तरह का नजारा अभी दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, जैसे अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार शिव शंकर भोले के जयकार से पूजामान हो चुका है। क्या सावन का दूसरा सोमवार है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिव शंकर भोले की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर यानी कलगम। यहाँ की जो विशेषता है, सावन के पूर्व महीने अगर शिव शंकर भगवान कहीं विराजमान रहता है तो यही उनके ससुराल है दक्षेश्वर महामंदिर, जहाँ पर शिव शंकर भगवान पूरे सावन के महीने यहीं पर ही विराजमान रहते और यहीं से वो पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। हालांकि सुबह से अगर हम बात करें तो सुबह 4 बजे से ही जो शिव भक्त है वो लगातार यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं शिव शंकर भगवान को। कहीं न कहीं उनकी जो भी मनोकामना है वो यहाँ से जो है शिव शंकर भगवान से वो माने। और यहाँ की मान्यता है जो भी इन दिनों शिव शंकर भगवान से कोई भी अपनी जो है मान्यता यहाँ पर मांगता है तो उनकी सभी की जो मान्यता है मनोकामना यहाँ पर पूरी करते हैं। उस पर पूरी चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ के महंत है, जो यहाँ के व्यवस्थापक से बातचीत करें। जी, यहाँ की क्या विशेषता है, किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, किस तरह से लोगों की मनोकामना शिव शंकर भगवान यहाँ पर पूरी करते हैं? भगवान शिव की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर ये कनकल उत्तराखंड में स्थित है। जब भगवान विष्णु सैन में जाते हैं 4 मास तो पूरे चतुर्मास की जो सत्ता है वो भगवान शिव के द्वारा चलाई जाती है। तो उसमें एक पुराने उल्लेख है कि कैलाश से जब भगवान आते हैं तो 1.25 महीना वो कनकल में निवास करते हैं, ये उनकी ससुराल है। तो आज जो श्रावण का दूसरा सोमवार है, जो लोग अगर श्रावण मास में किसी दिन पूजा नहीं कर पाते हैं, खाली सोमवार को एक दिन भगवान का अभिषेक कर लेते हैं तो संपूर्ण श्रावण की उनको पुण्य प्राप्त होता है। और उत्तर भारत में क्योंकि वर्तमान में एक कांवड़ का एक मेला चल रहा है और उसमें हरिद्वार से लोग गंगा जल लेकर के भारत के विभिन्न भागों में देवालयों में, शिवालयों में, अपने नगर ग्राम में लोग जाते हैं। तो इस कांवड़ के इस महान पर्व पर आपके चैनल के माध्यम से दक्षेश्वर महादेव मंदिर की तरफ से मैं भगवान शिव की तरफ से आप सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान शिव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ये कांवड़ का जो मेला है, कृषि प्रशासन उत्तराखंड की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छी व्यवस्था किया है। और ये आशा करता हूँ कि कांवड़ के जो भाई बंधु यहाँ आते हैं पर्यावरण और नशे का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि श्रद्धा और भाव का ये पर्व है। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं तो दक्षेश्वर महादेव का अभिषेक करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी प्रकार का महत्व इस मंदिर का प्राचीन काल से चला आता है। शिव भक्ति और भी लगातार जलाभिषेक कर रहे हैं, किस तरह का नजारा फिलहाल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में? रात्रि जो है 2:30 बजे भगवान का जब पूजन हुआ, आरती हुआ, उसके बाद से मंदिर निरंतर खुला हुआ है और आ रहे हैं भक्तों के अनुसार
गोरखनाथ पूजन की जो सामग्री है, बेलपत्र है, दूध है, धतूरा है, भांग है, फल फूल आदि जो भगवान को समर्पित कर रहे हैं, और ये लगभग कर्म जो है रात्रि तक चलेगा। बिल्कुल नितेश साहब, देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जो शिव शंकर भोले की ससुराल है, यहाँ पर जो है लगातार जो शिव भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं और शिव शंकर भोले को जलाभिषेक करते हैं। यहाँ की जो मान्यता है, जो भी इन दिनों शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक करता है, उन सभी की मनोकामना यहाँ से शिव शंकर भगवान पूरी भी करते हैं। नितेश, बिल्कुल विकास, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा के तहत सावन का आज दूसरा सोमवार है। हमारे संवाददाता विकास खरे जानकारी और तस्वीरें भी वहां से साझा कर रहे थे, किस तरह से जो मंदिरों में आज उत्साह है सभी शिव भक्तों में, श्रद्धालुओं में, और साथ ही साथ चूंकि आज सावन का दूसरा सोमवार भी है, इस लिहाज से भी इसके मद्देनजर भी ज्यादा भीड़ इस वक्त मंदिरों में बनी हुई है। हर हर महादेव के जयकारों से सभी शिवालय इस वक्त गूंजायमान हैं। सावन का दूसरा सोमवार और दूसरी तरफ किस तरह से कांवड़ यात्रा चल रही है, और इससे भी जो पूरा माहौल है भक्तिमय इस वक्त पूरे देश में बना हुआ है। तमाम जगहों से मंदिरों की जो तस्वीरें, जो चित्र सामने आ रहे हैं, श्रद्धालुओं का उत्साह, उमंग साफ तौर पर झलक कर सामने आ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला अपने चरम पर है। वहीं इस बार कांवड़ कम बिकने की वजह से कारीगरों को भी नुकसान उठाना पड़ा। कांवड़ कारीगरों ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार कम बिक्री हुई है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। हरिद्वार में कांवड़ मेला अपने चरम पर है और कल से जो है जो पैदल कांवड़ यात्रा है वो यहाँ पर कम हो जाएगी और कल से जो है डाक कांवड़ भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस वक्त हम लोग मौजूद है हरिद्वार की पार्किंग में, सातपुर में देख सकते हैं जो कांवड़ कारीगर है उनका सातपुर में कहने की इस बार पिछले साल से ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो कांवड़ इस बार उनकी बिकनी चाहिए तो उतनी कांवड़ नहीं बिकी है। सातपुर में कारीगरों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार काफी नुकसान है। आप देख सकते हैं कि जो कांवड़ है सातपुर में पार्किंग में नहीं पड़ी है। हालांकि कारीगरों ने भी बताया कि इस बार कांवड़ बहुत कम बिकी है और जिस तरह से बोले हरिद्वार में कम पहुंच रहे हैं, ये भी कारीगरों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार शिव भक्त भी बहुत कम पहुंचे हैं। लेकिन कल जिस तरह से डाक कांवड़ का आगाज शुरू हो गया है और इन पार्किंग में जो है जो डाक कांवड़ वाहन है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे, कहीं ना कहीं कारीगर के द्वारा यह पार्किंग भी खाली करी जाएगी। हालांकि प्रशासन इस पर क्या आंकड़ा देता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ विकास करे, जनता टीवी। देहरादून स्थित उत्तराखंड की विधानसभा को डिजिटल बनाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि देश की सभी विधानसभाएं ई बनाई जा रही हैं और इसी के तहत केंद्र सरकार से विधानसभा के लिए उत्तराखंड को भी बजट आवंटित हुआ है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से भी विधानसभा के लिए बजट मुहैया कराया गया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि यह कार्य देहरादून से शुरू किया गया है, जबकि आगामी दिनों में भराड़ीसैंण को भी ई विधानसभा के रूप में तैयार किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि धीरे धीरे पूरे भारत में जो विधानसभाएं हैं वो ई हो रही हैं, तो हमें भी भारत सरकार के माध्यम से फंड आया है और ऑफ कोर्स उत्तराखंड सरकार ने भी हमें उसमें एडिशनल फंड्स दिए हैं और उसके तहत पूरा जो विधानसभा देहरादून में है और विधानसभा जो गैरीसैंण में है वो पूरा डिजिटाइजेशन होगा। तो डिजिटल अब हम होने जा रहे हैं और कम से कम पेपर यूज़ का कार्य करने जा रहे हैं। तो उसमें चीज़ें बदली, कहीं तार डलनी थी, कहीं इस तरह की छोटी मोटे काम हो रहे थे, तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम देहरादून विधानसभा से शुरू करते हुए यहाँ रेनोवेशन करते हुए, क्योंकि जब हम डिजिटल होंगे तो स्पेस चाहिए होती है जहाँ मशीनें रखी जाएंगी, तरह तरह की चीज़ें चाहिए। फिर फर्नीचर में भी थोड़ा बहुत बदलाव होता है क्योंकि आपके अब लैपटॉप्स आएंगे, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन 31 तारीख तक हम डिजिटाइज तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। जहां अफसरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वहां विधायकों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाएगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी के भीतर सिर्फ फुटबल मचा हुआ है, जो बीजेपी खुद को अनुशासित पार्टी बताने से थकती नहीं थी। उत्तर प्रदेश में हल्का झटका लगने के बाद बीजेपी का अनुशासन
तिनके तिनके की तरह बिखर गया। भाजपा में इस समय आपस में दंगल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, और ये सिर फुटबॉल जो है उनकी उस ऐसे समय में होती है जब ये राज्य आपदाग्रस्त है। सरकार का आपदा से निपटने के कामों में नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति में अलग गिरावट है। सारे ज्वलंत प्रश्न हैं, लेकिन भाजपा जो है आपस के स्कोर बराबर करने में लगे हुए हैं और एक अनुशासित पार्टी के रूप में जो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की केदार बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपने निजी स्वार्थ के लिए बाबा केदार के नाम का प्रयोग किया, उसके लिए बाबा केदार कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भगवान को भी राजनीति में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान केदारनाथ जी भगवान शिव के साक्षात स्वरूप हैं। जागृत स्वरूप में भगवान केदारनाथ में भगवान शिव विराजमान हैं और भगवान शिव को भी कांग्रेस पार्टी के लोग राजनीति में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थों की प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस में हटाने की मुहिम चल रही है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए और केदारनाथ के उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष यात्रा पर निकले हैं, तो मुझे लगता है भगवान केदारनाथ जी कभी उनको माफ नहीं करने वाले हैं। जिस प्रकार से, क्योंकि उनके बड़े नेता, केंद्र के नेता हमेशा सनातन का विरोध करते रहते हैं और यहां पर उनके प्रदेश के अध्यक्ष इस तरह से ढोंग करके यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ के विवादों में आने के बाद से कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली गई केदारनाथ प्रतिष्ठा पदयात्रा पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बात पर बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा का कहना है कि कांग्रेस की यात्रा एक षड्यंत्र है। देखिए, कांग्रेस की जो ये यात्रा चल रही है वो एक षड्यंत्र यात्रा है और षड्यंत्र इस बात का कि जो चारधाम यात्रा में तमाम देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं उस यात्रा को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी यात्रा रूट के जितने व्यापारी हैं और वहाँ के जो निवासी हैं जिनकी पूरी एक लाइफलाइन का और रोजी रोटी का जो जरिया है उसको कैसे डिस्टर्ब करें, कैसे उनकी आर्थिकी के। वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी केदारनाथ बचाओ यात्रा पर तंज कस रही है, जबकि इस यात्रा को कांग्रेस से कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों को भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। आगे सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी के तमाम नेता केदारनाथ यात्रा पर परेशान हैं, इसलिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी घबराई हुई है और केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से लोग उसमें जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो घबराहट इनको ये हुई कि सारी की सारी लीडरशिप, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य, सारे सीनियर लीडर्स एमएलए उस यात्रा में शुरुआत में जब आशीर्वाद देने पहुंचे तो हवा तो इनकी वहीं खिसक गई थी। उसके बाद जब शुरू हुआ ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग और देवप्रयाग से श्रीनगर, जैसे जैसे काफिला बढ़ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट भी बढ़ रही है और बौखलाहट का नतीजा यह है कि इनके नेताओं ने अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दी है। इन्होंने इतना बड़ा महापाप किया है, केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के नाम से जो दिल्ली में। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी जानकारी की। देहरादून से बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट का चेतावनी दी गई है और बताया गया है कि प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इन 5 जिलों में देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल हैं, जहां येलो अलर्ट है भारी बारिश का। इसके अलावा भी प्रदेश के अन्य कई इलाकों में हल्की बारिश के भी आसार हैं।
तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, मॉनसून के सीजन में मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। नमस्कार।